और धर्म का काम एक ही है, भगवान और अपने और भगवान के संबंध को पहचानना, ये धर्म है। और कुछ धर्म नहीं है, और कोई धर्म नहीं है। आप देखिए मजे की बात, एक बिजनेसमैन है जो लोहे में डील करता है, उसके पास एक व्यक्ति जाके पूछता है आप बिजनेस करते हैं? बोलते हैं हाँ। ठीक है, मुझे 1000 किलो लौकी दो। बोले यार लोहे की दुकान है, हैं जी। और अगर वो बिजनेसमैन, एक मीटिंग है वो चल रही है, उसमें सब खड़े हैं, लोग बातें कर रहे हैं आपस में, सब बिजनेसमैन है, तो एक व्यक्ति दूर से चिल्ला कहता है अरे मुझे 1000 किलो लौकी देना भाई साहब। तो वो लोहे का व्यापारी है तो क्या करेगा, इधर उधर देखेगा ना। तो जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान क्यों आते हैं मंदिर में? भगवान क्यों आते हैं? भगवान आते हैं, गीता में कहा है धर्म स्थापनार्थाय। क्या करने? धर्म स्थापना, धर्म की स्थापना। अब वहां जाते हैं, बांके बिहारी जी कृष्ण भगवान से कहते हैं भगवान एक गाड़ी दे दे। तो भगवान राधा रानी से पूछते हैं राधा रानी आपने ये मोटर का बिजनेस कब से शुरू कर दिया? बरसाना जाते हैं मेरी शादी करा दो, तो राधा रानी कृष्ण भगवान सोचती हैं अच्छा मैट्रिमोनियल सर्विस शुरू कर दी क्या? अरे साफ काम तो धर्म के साफ, कोई जाके धर्म मांगता है? बताइए, रॉन्ग प्लेस पे रॉन्ग एप्लीकेशन। क्या मजाक नहीं हो गया? बताइए आप मुझे। अब आप समस्याएं लेके, अरे सारे समस्याओं को भगवान ने गीता में बड़ा स्पष्ट श्लोक कहा है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, सबके बेनिफिट के लिए। उन्होंने कहा यत यज ज्ञात्व मोक्ष से अशुभात। जो इस ज्ञान को जान जाता है वो सारे अशुभ से उसको मोक्ष मिल जाता है। इसी के अगले श्लोक में कहते हैं राज विद्या राजगोह्यम पवित्रम इदमोत्तम प्रत्यक्ष व गमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो इसको करेगा उसको सुख नहीं मिलेगा, सुसुखम, अनंत आनंद। और वो कैसा आनंद होगा? अव्ययम, जिसका व्यय नहीं होगा। बताइए आप कहां जा रहे हैं? अरे मंदिर में तो भगवान के लिए कीर्तन करो, नाचो कूदो, उनसे मांगो मत कुछ भाई, हैं जी? बिल्कुल ठीक बात है। क्या हम सिखाए, पता नहीं क्या हो रहा है। दुख तो होता है बहुत, कोशिश भी करते हैं कि लोगों को समझाएं, फिर भी सुधरते नहीं। भगवान आते हैं हमारे दुख दूर करने के लिए। भगवद गीता में क्या कहा है जगत को भगवान ने? दुखाल्यम। क्या कहा है? दुखों का घर है। गुरु नानक जी ने क्या कहा? नानक कहे दुखिया सब संसार। दुखी है जी, दुखों का घर है। और मजे की बात देखिए, आप कभी अपने स्टडी ध्यान दिया हो तो सारे धर्मों में कहा गया है यहां से निकल। क्रिश्चियन कहते हैं हेवन जा, मुस्लिम कहते हैं जन्नत जा, वेद कहते हैं वैकुंठ जा, बुद्धिज्म भी कहती है निर्वाण, निकल यहां से। भाई साहब, और आप यहीं अपना अड्डा जमाने के चक्कर में हो। देखिए कमाल है। मोटिवेशनल गुरु क्या कर रहे हैं? वही गोबर पे वरक लगा के बेच रहे हैं बर्फी। और मैंने बात किया कॉर्पोरेट्स के अंदर, जहां ये लेक्चर देते हैं सब बोलते हैं हाँ 15-20 तक तो दिन तक तो जोश रहता है, उसके बाद खत्म। मैंने कहा प्रभुपाद ने कहा था, न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आया था जब प्रभुपाद ने मूवमेंट शुरू किया, हिप्पी बिकम हैप्पी, हिप्पी बिकम हैप्पी। प्रभुपाद ने कहा तुम्हें जब ड्रग्स लेते हो तुम्हें एक हाई आती है, फिर लो हो जाते हो। मैं तुम्हें ऐसा ड्रग देता हूं तुम हाई रहोगे, लो हो गई नहीं, लो नहीं होगे कभी। ये हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, और जिन लोगों ने जीवन में लगाया है वो अनुभव कर रहे हैं। ठीक बात। एक बार लगा के तो देखो। मैं सबसे कहता हूँ एक बार 18 घंटे सुन के तो देख ले भाई, देख तेरे को क्या ऐसी एनर्जी फ्लो करेगी जो कभी खत्म ही नहीं होगी। पर दुन नहीं लेंगे, नहीं सुनेंगे। आप जैसे कह रहे थे ना सस्ते में नहीं, मैंने ट्राई किया है जी आज से 25 मैं एक ही व्यक्ति हूँ वर्ल्ड के अंदर जो भगवद गीता सप्ताह करता है, क्योंकि इसमें भगवद गीता में कथाएं नहीं है, रुक्मिणी विवाह में साड़ियां लिया हो, पैसे लिया हो, ये सब कुछ नहीं है भगवद गीता में। वो श्रीमद् भागवतम में है, भगवद गीता में नहीं है।
और श्रीमद् भागवतम भी जो वाचते हैं ये ओरिजिनली में सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई, उसमें तो ये कुछ नहीं हुआ था। वो तो लगातार 7 दिन तक सुना रहे थे, लगातार नॉन स्टॉप। तो ये सब कहाँ हो रहा था? तो भगवद गीता के अंदर हमने खुद देखा, अपने जीवन में देखा, दूसरों के जीवन में देखा, इसमें चेंज आएगा। पर तो अपने को टाइम तो दीजिए आप। हम तो आपका समय आपके लिए मांग रहे हैं, और वो भी फ्री में। हम तो नहीं कह रहे कि इतने पैसे दे दे, नहीं नहीं, ये हमारा एक्चुअली हमारा वो बनता नहीं है, हमारा बनता नहीं है। ये हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। ये शास्त्र अनुमत नहीं है। बिजनेस नहीं है, जैसे आप बार बार कह रही हैं। हाँ, बिजनेस नहीं है। बिजनेस नहीं है, ये बहुत, जब भी तो इसको इतना उच्च दर्जा क्यों दिया गया? आज उन्होंने उस दर्जे को नीचे कर दिया। नहीं नहीं नहीं, और लोगों को भी समझना चाहिए कि जो प्रचारक हैं, जो सही है, जो सत्य का प्रचार कर रहे हैं, धर्म का प्रचार है, उनका सपोर्ट चाहिए। कलयुग में एक चीज है, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल सही बात।